नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज़ यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। बुलंदशहर में 25 अप्रैल को हुए एक दिल दहला देने वाले 13 हत्याकांड में आज बुलंदशहर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली। उन्होंने इस हत्याकांड के मुख्य आरोपी जीतू सैनी को आज बुलंदशहर पुलिस ने, यूपी पुलिस ने एनकाउंटर के बाद जो है ढेर कर दिया है। ये जो हम आपको बता रहे, आज सुबह ही ये एनकाउंटर हुआ। यूपी में जो अपराध करेगा वो बचेगा नहीं, ये सीएम योगी का दावा नहीं, अब ये जमीन पर हकीकत दिखती हुई दिख रही है। खुर्जा के जिम में 3 बेगुनाहों की जान लेने वाला मुख्य आरोपी जीतू सैनी भाग रहा था, छिप रहा था, लेकिन यूपी पुलिस ने उसे घेर लिया और फिर गोलियां चली और आरोपी जीतू शर्मा ढेर हुआ। सिकंदरपुर खुर्जा थाना क्षेत्र के सिकंदरपुर के पास हुई इस मुठभेड़ में बताते जीतू को 2 गोलियां लगी थी और उसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उसकी मौत हो गई। यानी साफ है, सीएम योगी आदित्यनाथ का जीरो टॉलरेंस अब सिर्फ बयान नहीं एक्शन बन चुका है। पहले इनामी आरोपी मुठभेड़ में घायल, हथियार और सीसीटीवी बरामद कर लिया गया है। इसके बाद आज मुख्य आरोपी को भी पुलिस ने जो है एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। यूपी पुलिस का साफ संदेश है, गुनाह करोगे तो अंजाम भी भुगतना पड़ेगा। खुर्जा ट्रिपल मर्डर केस में किस तरह से यूपी पुलिस ने एक एक कर जो मुख्य आरोपी थे उन तक पुलिस पहुंची और ज्यादातर के मुठभेड़ के बाद पुलिस ने जिनको गिरफ्तार किया है, और आज कैसे जो ये मुख्य आरोपी जीतू सैनी है, जिसको ही बोला जाता है, जिसके साथ झगड़ा शुरू हुआ और जिसने ही इन 3 लोगों को, मनीष सैनी, आकाश और अमरदीप को गोली मारी थी, उसके साथियों ने मारी थी, इनको किस तरह से पुलिस ने ट्रैक किया, हम आपको सब कुछ अपनी इस खबर में बताएंगे। बताया गया सर, बुलंदशहर के खुर्जा में सुभाष मार्ग स्थित जिम पर 25 अप्रैल की रात को भाजपा सभासद संजय सैनी के भाई 30 साल के मनीष, भतीजे 19 साल का आकाश और चचेरे भाई 32 साल के अमरदीप की गोलियों से भूनकर बड़ी ही बेदर्दी से जीतू और उसके साथियों ने जो है हत्या कर दी थी। मारने वाला मुख्य आरोपी जीतू सैनी और पुलिस के बीच जो है गुरुवार की सुबह खुर्जा थाना क्षेत्र के सिकंदरपुर गांव के पास मुठभेड़ हुई। इसमें जीतू सैनी को बताते 2 से 3 गोलियां लगी, जिससे घायल अवस्था में उसे जटिया अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां से उसको जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। अस्पताल में उपचार के दौरान जो है जीतू सैनी की मौत हो गई। वहीं मुठभेड़ के दौरान स्वाट टीम प्रभारी थे मोहम्मद असलम और सिपाही मोहित मलिक को भी बताते हैं गोली लगी, जिसकी वजह से वो भी घायल हो गए और उनका अभी इलाज बताया जा रहा है, चल रहा है। हम आपको बता दें, जीतू ही इस पूरे केस का मुख्य आरोपी था, जिसको पुलिस ने आज ढेर कर दिया। इससे पहले भी, यानी बुधवार को, आज तो गुरुवार थे, बुधवार को भी कोतवाली पुलिस और 13 हत्याकांड के 2 आरोपी, जिन पर 50-50 हजार रुपए के इनाम था, रिंकू सैनी और भरत सैनी के बीच भी जो है मंगलवार रात को पुलिस ने मुठभेड़ हुई थी। इसमें रिंकू के दाएं और भरत के बाएं पैर में गोली लगी थी। आरोपियों के पास से पुलिस ने घटनास्थल का सीसीटीवी, यानी जिम का सीसीटीवी बरामद किया था। इसके अलावा एक अवैध पिस्टल, एक तमंचा और कारतूस भी पुलिस को मिले थे। इस मामले में सीओ खुर्जा शोभित कुमार ने बताया कि 25 अप्रैल की रात जिम पर जन्मदिन पार्टी के दौरान हुई फायरिंग में 3 युवकों की हत्या कर दी गई थी। इसमें 3 आरोपी पहले जेल भेजे जा चुके थे। शेष अन्य आरोपियों की पुलिस टीम जो है तलाश कर रही थी, दबिश दे रही थी। मंगलवार को करीब 11 बजे पुलिस ने वंचित रिंकू सैनी उर्फ रिंकेश और भय सैनी को जीटी रोड के पास से गिरफ्तार किया था। इनकी गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने जो है सीडीआर था, जो जिम के अंदर सीसीटीवी कैमरा लगा था, जब ये पूरी वारदात हुई थी, उसका कैप, पूरी घटना जो है उस सीडीआर में थी। पुलिस ने उस सीडीआर को भी बरामद कर लिया है। और इनको कैसे मुठभेड़ में पैर की गोली लगी, जब इनको पुलिस ने गिरफ्तार किया, फिर इनसे पुलिस ने कहा कि सीडीआर वगैरह बताओ कहां है, तो इन्होंने बताया कि मुंडा खेड़ा नहर के पास जो है इन्होंने डीबीआर को छुपाया हुआ है। और वहां पर पुलिस जब इनको बरामद करने के लिए डीबीआर लेने गई, तो इन्होंने जो वहां पर हथियार छुपा रखे थे, उन हथियारों से ही जो है इन्होंने पुलिस पर फायरिंग की थी, जिसके जवाब में पुलिस ने फायरिंग की और फिर वो दोनों घायल हो गए। और आज पुलिस को बड़ी ही करीब 5 दिन बाद जो है बड़ी सफलता मिली, जब इस पूरे हत्याकांड की वारदात का मुख्य आरोपी जीतू सैनी को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया।
इस मामले में पुलिस अधिकारी ने क्या कहा, पहले वो हम आपको सुनाते, फिर जो तीनों जो मृतक के परिजन हैं, मनीष, आकाश, अमरदीप, इनके परिजनों ने क्या कहा वो भी हम आपको सुनाएंगे। सबसे पहले पुलिस ने इस मामले में क्या कहा वो हम आपको सुनाते हैं। सर, खुर्जा कोतवाली क्षेत्र में एक मुठभेड़ हुई है, कौन बदमाश है, क्या पता है? देखिए, खुर्जा नगर थाना क्षेत्र में जो झांझर रोड है अपनी, उस पर एक आज अर्ली मॉर्निंग बदमाशों से मुठभेड़ हुई है। ये लोग वहाँ पे आकस्मिक तौर पे गश्त कर रहे थे, चेकिंग भी चल रही थी लगातार, क्योंकि आप जान रहे हैं 25/26 की रात में जो घटना हुई उसमें लगातार हमारी 6 टीमें अलग अलग जगहों पे दबिश दे रही थी और गिरफ्तारी के प्रयास में थी। तो उसमें शेष वांछित अभियुक्त बचे थे, उन पे सब पे 50-50 रुपये का इनाम भी घोषित किया गया था। तो उसी प्रक्रिया में लोग उधर थे। रात को वहाँ पे बदमाशों को रुकने का इशारा किया गया जो स्कूटी से जा रहे थे। पुलिस को देखते ही उन्होंने पहले तो बचाव में उन्होंने बैक किया, सामने से भी जब उनको दिखा कि पुलिस है, फिर उन्होंने साइड की रोड लिया जो कच्ची थी, वहाँ पे पुलिस पार्टी पे फायरिंग किया। पुलिस ने आत्मरक्षा की गई फायरिंग में एक बदमाश गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको वहाँ से भेजा गया था CSC, और CSC से रिफ़र किया गया डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने उनको ब्रॉड डेड घोषित कर दिया है। अभी जानकारी मिली है कि उसका नाम जीतू सैनी है, जिसे 50,000 रुपये का इनाम घोषित था, और वो 25/26 की रात्रि में जो खुर्जा नगर में ट्रिपल मर्डर हुआ था उसमें वांछित भी था। इस घटना में एक बदमाश और था जो वहाँ से मौके से भाग गया था, जिसकी लगातार कॉम्बिंग और तलाश चल रही है। इस घटना में जो और शेष वांछित लोग हैं उनके लिए भी लगातार दबिशें चल रही हैं। इसमें 2 पुलिसकर्मी जो हमारे इंस्पेक्टर असलम और एक हेड कांस्टेबल मोहित, इनको भी बाह में गोली लगी है, घायल हुए हैं, जिनको यहाँ से प्राथमिक उपचार के बाद डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भेजा गया है। 2 लोगों को बुलेट प्रूफ जैकेट में भी गोली लगी है, वो रामफल और कपिल के जो वहाँ पे मौके पे थे। ये अभी हम इस पर डिटेल ले रहे हैं। मौके पे काफ़ी खोखा कारतूस और जिंदा कारतूस मिला है। वहाँ पे एक स्कूटी भी पड़ी हुई है और पिस्टल 32 बोर की मिली है जो वहाँ बदमाश के पास से थी। हमारी फील्ड यूनिट साक्ष्य संकलन की कार्रवाई कर रही है वहाँ पे, और जैसे डिटेल मिलता है हम आपको अवगत कराएंगे। अभी उस घटना में शेष बचे अभियुक्तों की लगातार हमारी तलाश चल रही है, गिरफ्तारी का प्रयास चल रहा है, और हम शीघ्र ही इस घटना से संबंधित जितनी भी वैधानिक कार्रवाइयाँ कंप्लीट करेंगे। इस पूरी घटना के बारे में जब मृतकों के परिजन जो 3 मारे गए थे, मनीष, अमरदीप और आकाश, उनके घर वालों को जब ये सूचना दी गई कि भाई जो मुख्य आरोपी था उसको आज इनकाउंटर के बाद जो है उसकी मौत हो गई, तो अमरदीप की बहन जीतू ने हत्या के बारे में कहा। बहन राधा, जो अमरदीप की बहन थी राधा, उसने कहा एनकाउंटर पर मुझे अब तसल्ली मिली है, इसके लिए मैं CM योगी को कोटि-कोटि प्रणाम करती हूं, क्योंकि मैंने मांग की थी खून के बदले खून चाहिए। मैं यही कहना चाहती हूं कि पुलिस प्रशासन जिस तरह काम कर रहा है उसी तरह से सख्ती से कार्रवाई करे, ताकि कोई भी अपराधी अपना सिर उठाने से पहले 10 बार सोचे। वहीं अमरदीप की पत्नी सिमरन ने कहा कि ये सब सुनकर हमें बहुत तसल्ली हुई कि जिसने ये कांड किया, जिसने गोलियां चलाई थी, वो मारा गया। प्रशासन भी बहुत अच्छा काम कर रहा है, ये उन्होंने तारीफ की। क्या परिजनों से जब पूछा गया इस बारे में, पूरा घटनाक्रम के बारे में, जब ये उनको सूचना दी गई कि जीतू जो है वो एनकाउंटर में ढेर हो गया, तो देखिए परिजनों का क्या कहना था। पुलिस मुठभेड़ में खुर्जा में जो पहले हत्याकांड का मुख्य आरोपी जीतू था, उसको ढेर कर दिया है, क्या कहेंगे आप? मैं योगी जी को पहले तो कोटि-कोटि प्रणाम कहूँगी, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से ये मांग की थी कि खून के बदले खून दिया जाए। जैसे मेरे घर में हुआ है ऐसा उनके घर में होना चाहिए। मेरे 3 भाई गए थे मुझे, और जितना मेरे लिए योगी जी ने किया है, पुलिस प्रशासन हमारे लिए कार्रवाई कर रही है, मुझे इस बात से बहुत तसल्ली मिली है। और आगे के लिए मैं मोदी जी से, योगी से ये करना चाहती हूँ कि पुलिस प्रशासन जैसा कार्य कर रही है उनके साथ में ऐसा ही कार्य करना चाहिए, क्योंकि खून के बदले खून, उनको भी यही अंजाम मिलना चाहिए कि जैसे मेरे घरों में उन्होंने घर उजाड़े, ऐसे उनके घर उजड़े। और उनके घर हैं, उनकी फैक्ट्री है, उनके बिजनेस है, उन पर भी योगी जी हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ कि कोई अपना ऑब्जेक्शन ले, जैसे कि पुलिस प्रशासन कार्य कर रही है ऐसे ही करे। और उस बात से मैं बहुत संतुष्ट हूँ अब कि जो कार्य हो रहा। बस हाथ जोड़ के इतना निवेदन और आपसे कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ जी आपको कोटि-कोटि धन्यवाद। हमें बहुत तसल्ली हुई है ये सब सुन करके कि वो जिसने ये कांड किया था, जिसने गोलियां चलाई थी, वो मारा गया है। बहुत बहुत तसल्ली मिली है हमें, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं।
हमें प्रशासन भी बहुत अच्छा काम कर रही है। बस आपसे एक ही विनती है हाथ जोड़ करके, और इनके जितने भी ये फैक्ट्री और ये जिम, क्योंकि कोई भी संस्था हो कुछ भी हो, जब भी हम किसी संस्था को चलाते हैं तो वो पब्लिक के भले के लिए होती है, जनता के भले के लिए होती है। जिम क्यों जाते हैं सब लोग, क्यों जाते हैं जिम? हाँ, और वहाँ पे ये सब काम हो रहा है तो बिल्कुल उसको सीज कर दिया जाए, बिल्कुल उस पर बुलडोजर चलवा दो आप। बस मेरी इतनी मांग हो रहा है आपसे, उसको बिल्कुल खत्म करा दो वहां से, वो जड़ से खत्म हो जानी चाहिए, ताकि आगे को लोगों को ये सबक मिले और वो ऐसा काम करने से पहले कांपे कि उन्होंने क्या किया है और इसके बदले क्या उनको सजा मिले। बस बहुत बहुत धन्यवाद आपका सब। मेरा वो सगा भाई था मनीष सैनी, अमरदीप चचेरा भाई था, और आकाश सैनी वो जो मेरा भतीजा था। अच्छा, जिस तरीके से पुलिस एनकाउंटर आज हुआ है मुख्य आरोपी का, तो क्या पुलिस से आपको इसी तरह के एक्शन की उम्मीद थी और क्या कहेंगे इस पर एक्शन? जी, पुलिस प्रशासन से पूरी उम्मीद थी और हमें पूरा आश्वासन दिया था, और हम पुलिस प्रशासन का बारंबार धन्यवाद करना चाहते हैं, और इन्होंने मकान और फैक्ट्रियों पर बुलडोजर चलवाना चाहते हैं भाई योगी सरकार से। यही उम्मीद है कि इनके मकान और फैक्ट्रियों पर बुलडोजर और चले जो अपराधी हैं। अभी 5 लोग अभी फरार बताए जा रहे हैं, उन पर किस तरह के एक्शन की आप उम्मीद रखते हैं? हमें पूरी उम्मीद है पुलिस प्रशासन जिस तरीके से अब किया है, पीछे जो कर चुके हैं, इसी तरीके से आगे भी कठोर कार्रवाई की जाए, इन लोगों को जल्द से जल्द जेल भेजा जाए। सरकार और वहीं इस मामले में जब जीतू के परिजनों से पूछा गया तो उनका कहना था कि ये गलत हुआ है। इस मामले में जीतू सैनी के एनकाउंटर के बाद उनके परिजनों का कहना है कि मीडिया ट्रायल के चलते जो है पुलिस ने जीतू का एनकाउंटर किया। जीतू कोई बहुत बड़ा उसका आपराधिक इतिहास नहीं था, उसे एक सुधार का मौका मिलना चाहिए था। इस बारे में जब परिजनों से कहा गया कि ऐसा ऐसा उनके परिजनों का कहना है, तो उनका कहना है कि अगर उनके घर के 3 शख्स को कोई गोली मार देता तब उनसे पूछा जाता कि क्या उसको एक सुधार का मौका देना चाहिए, तब वो क्या जवाब देते तब बताते। सच में किसी घर के 3 जवान आदमियों को गोली मार दी जाए तो उस घर का हर शख्स यही चाहेगा कि जिसने किया है उसे बख्शा नहीं जाए, और होना भी यही चाहिए था, हुआ भी वही। जीतू सैनी का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर इस समय वायरल हो रहा है। कहा जा रहा है कि ये वीडियो जो है जीतू ने जस्ट इस पूरी वारदात को अंजाम देने से पहले बनाया था, और इसके बारे में और भी जो जानकारी वो था, ये एक वीडियो बनाया था जीतू सैनी की तरफ से। इसमें आप जीतू सैनी और उसके दोस्तों को देख सकते हैं जो बॉडी बिल्डर टाइप के हैं और जिम से निकलते हुए हैं, और इस दौरान इसमें गाना चल रहा था कि मार कर ही मानेंगे, कोई गाना चल रहा था, और उसी गाने के बाद जो है, इसी रील के बाद जो है, इन सब ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर, यह आखिरी एक तरीके से कहें जीतू सैनी का वीडियो था। जीतू सैनी को रील बनाने का शौक था और वो अक्सर इस तरह के वीडियो बनाकर डालता था। लेकिन यही कहते हैं ना, अब जो जीतू के घर वाले कह रहे हैं कि वो कोई अपराधी नहीं था, उसे एक मौका मिलना चाहिए था। लेकिन बात तो वही होती ना, इतने बड़े अपराध को अंजाम दिया, भला कैसे दूसरा मौका मिल सकता? कहा यह जाता है कि जब आपके पास ताकत होती, ज्यादातर देखिए जब जो जवान होता है ना आदमी, वो बहुत एग्रेसिव होता है और उसको ताकत का अपनी थोड़ा घमंड होता है। जीतू बॉडी बिल्डर था, अच्छी खासी ताकत थी, तो उसको उस घमंड ने जो है कि मैं ताकतवर हूं और मेरा कोई कुछ नहीं कर पाएगा, इस घमंड ने आज उसे कहां पहुंचा दिया? भगवान के पास। आज के जमाने में कमजोर किसी को नहीं समझना चाहिए। दूसरी बात, कहते हैं ना कि आपके पास ताकत है तो उस ताकत के नशे में मत हो जाइए, क्योंकि ताकत आने और जाने में देर नहीं लगती। ताकत आपके पास है लेकिन गोली से ज्यादा ताकत तो नहीं थी ना। पुलिस की गोली के आगे आपका सीना, चाहे जितना आपने जिम करके बॉडी बड़ा कर लिया हो, पुलिस की गोली के आगे वो तो सीना छोटा ही बढ़ गया ना। पुलिस की गोली तो उसे चीरती हुई पार ही निकल गई। आपको बता दें कि ये पूरा जो घटनाक्रम था ये 24-25 अप्रैल की रात का है, जहां पर एक जिम के अंदर, खुर्जा का जो जिम है बुलंदशहर जिले का, वहां पर एक वारदात को अंजाम दिया गया जिसमें 3 लोगों को बड़ी बेदर्दी से गोली मार दी गई थी। 25 अप्रैल की रात को जिम में हुई 3 युवकों की मामले में बड़ा खुलासा यह भी हुआ है कि पुलिस की जांच में सामने आया है कि सीमा पॉटरी फैक्ट्री पर जीतू सैनी की जन्मदिन पार्टी, यानी ये जो शराब वाली बात हो रही ना, कि शराब और ताकत का ये कॉम्बिनेशन जब मिला, इसके बाद ये सब पूरा हुआ।
कहा जा रहा है कि जब ये जिम पहुंचे हैं जीतू, उससे पहले ही सीमा पॉटरी फैक्ट्री है, उसमें जीतू सैनी की जन्मदिन पार्टी चल रही थी, जहां 1.5 घंटे में 10 युवक जो है 4 बोतल शराब गटक गए थे और उसमें जीतू सैनी भी शामिल था। यानी सब ने जमकर शराब पी थी। इसमें आरोपियों ने बियर के साथ वाइन और विस्की भी कॉकटेल मिलाकर सेवन किया था, जिससे नशा और ज्यादा चढ़ा हुआ था इन सबके ऊपर से। ताकत का नशा था ही तो और ज्यादा खुमारी बढ़ गई। यहां से पार्टी करने के बाद बताते हैं कि ये लोग जो है फिर जिम पहुंचते हैं और उस जिम में पहुंचते हैं, तब केक में कटिंग होती है। फिर जब अमरदीप हंसी मजाक के दौरान जो है केक जीतू के चेहरे पर लगा देता है, इसके बाद जो है बहसा बहसी गाली गलौज होता है और यहीं से मामला बिगड़ता चला जाता है, क्योंकि ताकत और शराब का नशा ने इस कदर जीतू को अपने कब्जे में लिया कि वो समझ ही नहीं पाया वो इतना घिनौने काम को अंजाम देने जा रहा है कि जिसकी माफी शायद उसे ना मिलेगी। इस मामले में सीओ शोभित कुमार ने बताया कि घटना के दिन 2 भाइयों मनीष और अमरदीप उनके भतीजे की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसमें 2 भाई मयंक सैनी और रिंकू सैनी को पहले जेल भेजा गया और मुख्य आरोपी जीतू सैनी का एनकाउंटर हो गया, जो मुठभेड़ में मारा गया। उसका भाई रवि सैनी अभी फरार चला। रवि सैनी की तलाश में पुलिस की टीमें लगी हुई हैं। तहरीर के आधार पर किसके किसके खिलाफ मामला था? मयंक, उसका भाई रिंकू, जीतू, उसका भाई रवि सैनी, नरेश, भरत, मनीष, रुपेश, अनुज, सौरभ के खिलाफ हत्या की धारा में रिपोर्ट दर्ज किया गया है। कही थी जिसमें से करीब 5 तो मुठभेड़ पैर में गोली लग के पकड़ लिए गए थे। जीतू सैनी जो मुख्य आरोपी था, आज वो ढेर हो गया। अभी जीतू का भाई जो है रवि सैनी जो है वो फरार चल रहा। पुलिस की टीमें उसके लिए दबिश दे रही है। ये पूरा मामला 25 अप्रैल की रात खुर्जा के सुभाष रोड पर जो आरजीएस फिटनेस सेंटर है उस जिम से शुरुआत हुआ था। आरोपी जीतू सैनी जो है बताते हैं पूर्व बसपा नगर अध्यक्ष रह चुका है। जो खुर्जा के सुभाष मार्ग पर लाल कुआं मोहल्ले के रहने वाले जो संजय सैनी जो वार्ड 24 के सभासद हैं, संजय सैनी ने बताया कि शनिवार रात को यानी 25 तारीख की रात को घर से 300 मीटर दूरी पर आरजीएस फिटनेस जिम में फूटा दरवाजा मोहल्ला के रहने वाले जीतू सैनी की जन्मदिन पार्टी थी। ठीक है, ये घटनाक्रम कैसे हुआ वो हम आपको बता रहे हैं। इसमें जिम में आने वाले सभी लोग जो हैं इनवाइटेड थे। इस बर्थडे पार्टी में जीतू ने सभी को बुलाया था। संजय सैनी ने बताया कि उनके चाचा स्वरूप सैनी का बेटा अमरदीप, जिसकी उम्र करीब 32 साल है, वो इसी जिम में जो आरजेएस फिटनेस जिम में इसमें जिम जाता था। यहां पर उसकी दोस्ती जीतू सैनी से हो गई थी। लिहाजा जब सभी लोग जो है इन्वाइटेड है तो अमरदीप भी इन्वाइटेड था। जीतू का रविवार को जन्मदिन चल रहा था। जिम में दोस्तों ने शनिवार को रात को ही पार्टी रखी थी और 35 से 40 लोग जो थे पार्टी में मौजूद थे। रात करीब 11-12 बजे के आसपास जीतू सैनी ने केक काटा, तो इस दौरान हंसी मजाक के दौरान ही अमरदीप ने केक को है जीतू के चेहरे पर लगा दिया, जिसको लेकर जीतू भड़क गया और दोनों के बीच विवाद हो गया, जिसमें अमरदीप ने गाली गलौज की। इस पर जीतू सैनी नाराज हो गया। विवाद बढ़ा तो अमरदीप ने ताऊ के बेटे मनीष और अपने भतीजे आकाश को फोन कर बुला लिया। इन दोनों का भी उनसे विवाद हुआ। मनीष ने झगड़े की सूचना जो है बड़े भाई संजय सैनी को दी, तो संजय सैनी ने मनीष से कहा कि ऐसा है वहां से निकलो, लेकिन इससे पहले निकलते कि यहां पर हालात बिगड़ गए। बताते हैं कि कुछ देर बाद जो है वहां से जीतू चला गया, लेकिन इसके बाद जो है फिर वो अपने साथी मयंक, उसके भाई रिंकू, जीतू, उसका भाई रवि, नरेश, भारत, मनीष, रुपेश, अनुज, ये सब जो है हथियारों के साथ जिम के अंदर पहुंच गए। और इस दौरान जो है जो जीतू के दोस्त थे उन्होंने मनीष, अमरदीप, आकाश को जिम के अंदर पकड़ लिया और लाइसेंसी पिस्टल और अन्य हथियारों जो है ताबड़तोड़ तीनों के ऊपर फायर शुरू कर दिया। बताया जा रहा है कि तीनों के सिर में गोली मारी गई थी। इस दौरान बताते हैं जब गोली चली थी तो आकाश बचने की कोशिश करता है, तो उसके पहले एक पीठ में और फिर इसके सिर में गोली मार दी जाती है। तो इस बेदर्दी से तीनों की हत्या की गई थी और हत्या के बाद फिर ये जो सीसीटीवी कैमरा लगा था जिम में, उसका जो डीवीआर था उसे लेकर भाग जाते हैं। अब इन्हें लगा कि अब हो गया, मामला निपट गया, अब पुलिस पकड़ेगी, तब तक तो हम कहीं ना कहीं कोई ना जुगाड़ ढूंढ लेंगे और फिर बच निकलेंगे। बच क्या निकलेंगे? जेल जाएंगे, जेल में कुछ दिन बाद जमानत हो जाएगी। लेकिन ये नहीं अंदाजा था कि ये मामला इतना ऊपर तक पहुंच जाएगा कि पुलिस एनकाउंटर में ढेर कर देगी। जब ये सब हत्याकांड हुआ था तो जीतू के घर वालों का किस तरह से, जो मृतक तीनों थे, मनीष, आकाश और अमरदीप के घर वालों का किस तरह से रो रो कर बुरा हाल था,
किस तरह से बहनों ने रो रो कर सिर्फ इंसाफ में खून का बदला खून मांगा था। कहा था कि हमारे 3 घर के युवकों को मारा गया है, हमें भी बदले में यही चाहिए। इंसाफ तभी होगा जब उनको भी वही सजा मिलेगी जो हमारे बच्चों का हाल उन्होंने किया है। क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है? मिथिलेश। मिथिलेश, कौन थे जो मृतक है? उनकी पता नहीं है कौन है। नहीं, कौन है वो जो जिनकी मौत हुई है, वो कौन है आपके? मेरे भाई, एक मनीष, एक चाचा का लड़का अमर, एक मेरा भतीजा आकाश। 3 में गोली मारी है उन्होंने, बेबूले से बुलाए, रास्ते में गोली मारी। अरे मेरे 3 भैया चले गए। अरे मेरे क्या आप लोग मांग करते हैं? मैं ये चाहती हूँ मेरे 3 के बदले 3 चाहिए, जिनने गोली मारी और सगले में गोली लगनी चाहिए बस। मैं मोदी जी तुमसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, जिन्होंने मेरे भैया में गोली मारी है उनमें सब में गोली लगनी चाहिए बस। मुझे तुमसे कुछ ना चाहिए। ऐसे तो मेरे कितने भैया, उनमें सब में ऐसा था आज मारे, फिर मेरा और भैया को मारेंगे। मुझे बस हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, मुझे अपने बस इंसाफ चाहिए, भैया की तरफ से इंसाफ चाहिए बस। अरे मेरे भैया की एक बेटी है, वो कैसे करे। आज जब जीतू के एनकाउंटर की खबर मिली तो जीतू के घर वाले पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे। उनमें भी गुस्सा है। उनका कहना है कि हमारा बेटा कोई बहुत बड़ा अपराधी नहीं था, उसको मौका मिलना चाहिए था। लेकिन वहीं जब जिनको उसने गोली मारी उनके घर वालों के आंसू देखते हैं तो लोगों को लगता है कि भाई इतनी बेदर्दी किसी की हत्या की तो भला कैसे माफी मिल सकती। कैसे कोई ये सोच सकता है कि 3 लोग गोली मारकर हत्या कर दोगे और उसके बाद तुमको मौका मिलेगा अपनी बात कहने या कानूनी अधिकार लड़ाई लड़ने का। जिनको तुमने मारा उनकी पत्नी थी, उनके बच्चे थे। तुमको ये सोचना चाहिए था कि हम अरे केक लगाया था, तुम बात करना बंद कर देते, तुम झगड़ा करते, मारपीट के बाद मामला खत्म कर देते। लेकिन किसी को गोली मार देना, किसी की जान लेना, किसी के परिवार को तुमने उजाड़ कर रख दिया और अब तुम सोच रहे हो तुमको मौका मिलना चाहिए था। कोई अपराधी नहीं था, ये कैसे संभव है। आपको बता दें जीतू जिसने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया था वो उसके भी पत्नी हैं, 2 बच्चे हैं। एक बेटा है 8 साल का कान्हा, दूसरा एक 6 साल की बेटी है एलिस। अब जहां कुछ दिनों पहले तक ये हम आपको बता दें, ये जो 3 युवक हैं अमरदीप, मनीष, आकाश और जीतू, ये सब एक ही मोहल्ले के रहने वाले। जहां कुछ दिनों पहले तक इन तीनों के घरों में मातम की चीख पुकारे गूंज रही थी, रो रो कर परिजनों का बुरा हाल था, बहनें इंसाफ मांग रही थी, पत्नी कह रही थी हमें इंसाफ चाहिए। वही हाल आज जीतू घर में। आंसुओं की धार वहां पर भी मच रही है, रोने पुकारने की चित्कार वहां से भी गूंज रही। देखिए बुराई का अंत तो होता ही है, बुरे काम की सजा भी मिलती है और उसकी सजा परिवार वालों को भी बख्शनी पड़ती है। उस वक्त आपको लग रहा होगा कि गलत कर दिया, लेकिन ये नहीं सोचा था कि एक दिन जो चीख पुकारे उस घर में मच रही हैं, इस घर में भी इस तरह की चीख पुकारे मच सकती है। इसीलिए कहते हैं अपने बेटों को समझा के रखो कि ताकत अच्छी बात है, तुम्हारे पास भगवान ने तुमको ताकत से नवाजा है, लेकिन उस ताकत में इतने घमंड में चूर मत हो जाओ कि सब कुछ बर्बाद हो जाए। किसी भी चीज का घमंड जो होता है ना, वो समझ लीजिए उस व्यक्ति का विनाश की ओर लेके जा रही है। जहां आपको घमंड हो गया कि हमारे पास बहुत पैसा है, हमारे पास बहुत ताकत है, तहां समझ लीजिए आप बर्बादी की ओर बढ़ने लगे। इस केस में यही हुआ, बॉडी, मजबूत शरीर, 10-12 लड़कों का ग्रुप। तो जीतू को यह था कि हाँ हम लोग हैं, हमसे भला कौन पीट सकता है, और शराब के नशे ने उस घमंड को और ज्यादा बढ़ा दिया। ऐसे में जब अमरदीप, मनीष और आकाश ने बहसा बहसी की तो इनको यही लगा नहीं जीतू ये विमल गुप्ता जी वो कंफर्म हो गया, फैमिली पर आस पड़ोस के लोग, रिश्तेदार सब पहचानते हैं। तो जब आपको घमंड हो जाता है, शराब के नशे ने और आपके घमंड को बढ़ा दिया। ऐसे में जब बहस होती तो लगा कि 3 लोग जो हैं वो हमको चुनौती दे रहे हैं। हम इतने ताकतवर बॉडी बिल्डर, मिस्टर यूपी रनर अप रह चुके हैं
और उसके साथियों को इतना ग्रुप, वही घमंड ने ले डाला। उस वक्त जोश जोश में तो आपने कर दिया, लेकिन आपको नहीं समझ में आया कितना बड़ा कांड आपने कर दिया है और इसका खामियाजा कितना बड़ा भुगतना पड़ेगा। आज आपके घर वाले, आपके बच्चे भी रो रहे हैं आपकी मौत पे, जिस तरह से 3-4 दिनों पहले तक दूसरे के बच्चे रो रहे थे। नतीजा क्या निकला? ताकत का नतीजा क्या निकला? इस गोलीबारी का नतीजा क्या निकला? दोनों घरों में आज मातम पसरा है। दोनों घरों के कहें चश्मो चिराग जो हैं वो बुझ गए। इस खबर पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। इसी तरह से तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए यूनिज़ यूपी। नमस्कार।